हमारे एमपी साहब का, विधायक जी का, अनुमंडल पदाधिकारी जो अध्यक्ष हैं यहाँ, उनका सभी लोग का सहयोग मिला और आज इस स्थिति में गौशाला को हमने लाया है। कितनी अपना पास गौ है? मेरे पास 107 गाय हैं अभी, बच्चे गाय और बाछा बाछी सब लेके हैं। तो 107 अभी दुधारू गाय 19-20 गौ जो दूध देती हैं, तो एक टाइम में कितना दूध देती है? एक टाइम में 40 से 50 किलो दूध है। तो आप लोग कैसे करते हैं? चारा का मेंटेनेंस देखिए, हम लोग ये चंदे से ही इकट्ठा करके आए। साल में 10 लाख का चारा किनना पड़ता है। पहले तो बेचते नहीं है यहाँ सिर्फ से, आप खरीदते हैं या कोई दान देना चाहे तो हम ले लेते हैं। नमस्कार, मैं हरशंकर कुमार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी मेरी उपस्थिति बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के चकिया प्रखंड में है और जहां मैं उपस्थित हूं ये है श्री चकिया गौशाला और ये लगातार 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। आइए सर से जानते हैं कि क्या कुछ मेहनत करना पड़ता है और कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संदीप कुमार सुल्तानिया, चकिया घर हुआ। चकिया गौशाला में आप कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं? 15 साल हो गया मुझे सचिव के पद पर रहते हुए। अच्छा, ये मन में कैसे विचारे कि आप गौशाला में ही मुझे रहना है और गौशाला गौ माता का सेवा करना है? देखिए, ये सीख हम अपने गार्जियन से मिली। मेरे पिताजी भी सचिव रह चुके हैं 5 साल से। उन्होंने ही मुझे बोला कि तुम इसमें आओ और इसकी सेवा करो, इससे बहुत फायदा है, गौ की सेवा करनी चाहिए। जब आप शुरुआती दौर में इस लाइन में आए और शुरू किए तो उस वक्त कितनी गौ माता थे? देखिए, उस समय तो बहुत कम ही गौ माता थी। यहाँ 35-36 गौ माता थी और बहुत कष्ट से हम इसको निकाले हैं। इसमें यहाँ जल जमाव हो जाता था, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं थी। बहुत मेहनत करके इसको आगे हमने बढ़ाया इसको और सभी लोग का सहयोग मिला। स्थानीय हमारे लोगों का, नेताजी का, हमारे एमपी साहब का, विधायक जी का, अनुमंडल पदाधिकारी जो अध्यक्ष हैं यहाँ, उनका सभी लोग का सहयोग मिला और आज इस स्थिति में गौशाला को हमने लाया है। अच्छा सर, ये प्राइवेट गौशाला है या अर्ध सरकारी गौशाला? ये अर्ध सरकारी गौशाला है। तो ये गौ जो अभी कितने अपना पास गौ है? मेरे पास 107 गाय हैं अभी, बच्चे गाय और बाछा बाछी सब लेके हैं। तो 107 में दुधारू गौ कितने हैं? वही 19-20 अभी दुधारू गाय। 19-20 गौ जो दूध देती हैं, तो एक टाइम में कितना दूध देती है? एक टाइम में 40 से 50 किलो दूध है। तो 2 टाइम में तो 80 किलो जी, 80-85 किलो दूध हो जाता है। तो इसमें कितना मजदूर लगा हुआ है? अभी 8 मजदूर हैं। 8 मजदूर लगा हुआ है। तो कैसे इसका मेंटेनेंस सर करते हैं? देखिए, कुछ दूध से आता है, कुछ किराए से आता है, कुछ चंदे से आता है। ऑलरेडी चंदे से ही चलती है ये गौशाला। आज मान लीजिए दूध दे रही है, हो सकता है दूध कम हो जाए, तो ये चंदे से ही शुद्ध रूप से चलती है। चंदा हम लोग लेते हैं और सभी जगह घूम घूम के चंदा मांग के इकट्ठा करके गौशाला को चलाते हैं। अच्छा, इसमें जितने भी गाय है सर, तो ये गौ आप लोग खरीदते हैं या गौ माता जैसे लवारिस होता है या कोई दे आते हैं यहाँ पे? खरीद के भी लाते हैं और जो किसान लोग हैं वो लोग ला के देते भी हैं कि हम सक्षम नहीं है गाय पोसने में, बूढ़ी हो गई, चाहे नहीं वो पाल खाती है, तो वैसी गाय को ही रखते हैं। गौशाला उसी के लिए बनी हुई है कि जो लवारिस गाय है उसको पोसने के लिए। दूध वाली गाय तो ये है कि भाई चलिए थोड़ा सा दूध रहेगा तो मेंटेन हो जाए, इसलिए हम लोग दुधारू गाय को भी रखते हैं। तो इसका चारा का मेंटेनेंस सर आप लोग कैसे करते हैं? चारा का मेंटेनेंस देखिए, हम लोग ये चंदे से ही इकट्ठा करके आए। साल में 10 लाख का चारा किनना पड़ता है। पहले तो किसान फ्री में देते थे, लेकिन इधर के दिनों में किसान महंगा हो गया चारा, तो नहीं देना चाहते हैं। तो चंदा से पैसा इकट्ठा करके हम लोग किनते हैं। तो इसको भूसा खिलाते हैं और खाना कितने बार इसको मतलब खिलाते हैं? 3 बार हम लोग देते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। क्या सब इसको खिलाते हैं सर? हम लोग गेहूं का भूसा देते हैं, चोकर देते हैं और साथ में दलिया देते हैं। खल्ली भी देते हैं आप? जी, खल्ली भी देते हैं। बाबा रामदेव जी का जो दाना आता है वो देते हैं हम लोग साथ में। तो मेडिसिन वेडिसिन सब है तो देते होंगे? बिहार सरकार के डॉक्टर आते हैं और वो देख करते हैं। यहाँ जो डॉक्टर हैं यहाँ बिहार सरकार के, वो सप्ताह में 7 दिन आते हैं, 6 दिन। कितने कट्ठा में फैला हुआ यह श्री गौशाला है चकिया? देखिए, ये तो यहाँ पर लगभग 13 कट्ठा में गौशाला है अभी और मेरे पास 3 बीघा जमीन और है इसके अलावा। तो क्या सर सोचते हैं कि गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बूढ़ी गाय जो हो जाता है गौ माता, उसे लोग बेच देते हैं और उसे बेचने के बाद लोग कट्टर में दे आते हैं? देखिए, हम तो उन लोग से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि वैसी गौ माता को गौशाला में दे, नहीं कसाई खाने में दे। यही हमारा आग्रह रहता है। लेकिन अब आगे अब उनकी अपनी मर्जी है। कुछ लोग पैसे के लालच में गलत काम करते हैं। तो 8 मजदूर जो अपने पास है सर, तो उसको सैलरी क्या कुछ मिलता है? कैसे मेंटेनेंस करते हैं? जो है उन लोग को भी उनको लोग सैलरी दी जाती है कि उनका पेट पालन हो ढंग से, अच्छे से हो, उसमें कोई कमी नहीं की जाती है। अभी तक श्री चकिया गौशाला को क्या कुछ सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ है? जी, हुआ है, अनुदान प्राप्त हुआ है। तो कोई नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे देखने के लिए आते हैं या नहीं आते? हमेशा आते हैं और हमारे एमपी साहब राधा मोहन बाबू तो बहुत गौशाला से उनका लगाव रहता है, हमेशा आते हैं। उन्हीं के द्वारा सोलर लाइट लगवाया गया है। ये जो आप 8 सोलर लाइट देख रहे हैं हमारे एमपी साहब की देन है। हमारे विधायक जी श्याम बाबू यादव के द्वारा उनका शेड बनवाते हैं। ये गोदाम वगैरह सब उन्हीं का देन है। पीसीसी, इसमें तो इतना पानी लगता था। देखिए, बूढ़ी गौ माता को हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। गिर गाय मेरे पास है, ये जो बिहार में कहीं नहीं अभी होगी। मैं गिर गाय का ये दूध देती है सर? नहीं,
बाछा है। ओ, बाछा और है। इनसे हम लोग पाल खिलवाते हैं, जो कि नई प्रजाति यहाँ ये गुजरात की नस्ल है, जी जी। गिर गाय। तो यहाँ से अगर कोई खरीदना चाहते तो उसे आप नहीं, देते हम लोग नहीं बेचते नहीं है यहाँ सिर्फ से, आप खरीदते हैं। खरीदते हैं या कोई दान देना चाहे तो हम ले लेते हैं। तो तमाम जितने भी युवा देख रहे हैं बिहार के या बिहार से अदर के युवा देख रहे हैं, तो उसे क्या कुछ संदेश सर दीजिएगा अंत में? देखिए, हम तो युवा पीढ़ी से यही कहेंगे कि सनातन धर्म में अपना गौ पालना चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए और आगे आके गौ की सेवा करनी चाहिए हर आदमी को, और घर की पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। यही अगर मेरा। कोई गौ माता के लिए सहयोग करना चाहे तो सर कैसे आपसे संपर्क करेंगे, कैसे सहयोग करेंगे? देखिए, यहाँ 24 घंटा तो मैं नहीं रहता हूँ, लेकिन सुबह शाम मैं यहाँ रहते हैं और स्टाफ हमारे हैं, मैनेजर हैं यहाँ, उनसे आगे संपर्क करें और रसीद कटवा सकते हैं या अकाउंट में भी दे सकते हैं आप। कोई नंबर है सर, जो नंबर आप बता सके, जिस नंबर पे गौ माता के लिए कुछ न कुछ जी है, सहयोग नंबर लोग है, कर सकते हैं? नंबर बता है। दीजिए नंबर एक बार। नंबर याद तो नहीं है, केनरा बैंक में अकाउंट है हमारा, उस आप अकाउंट में डाल सकते हैं। अगर आप भी गौ माता की सेवा करना चाहते हैं तो देखिए, आपको चकिया में गौ माता का ये गौशाला है और 120 गाय है। तो लगातार इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दिखाने के लिए हैं, ताकि गौ माता का सेवा कीजिएगा तो आपको सबसे बड़ी सेवा होता है, आपको दिलों में सुकून भी मिलेगा। और गौ माता का अगर प्रत्येक दिन अगर पहला रोटी आप खिलाते हैं तो काफ़ी कुछ सुकून मिलेगा सर, उससे काफ़ी कुछ पुण्य जी, बहुत पुण्य का है, पुण्य मिलता है। आप इस वीडियो को देखकर गौ माता के बारे में आप क्या सोचते हैं, या चकिया के गौशाला के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपके भी गांव शहर में अगर लावारिस कोई गौ माता है तो दिए गए इस नंबर पे आप संपर्क करें और यहां तक सीधा उसे पहुंचाने का काम कीजिए। फिलहाल आप लोगों से विदा चाहूँगा, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।